हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी में अपनी सीसैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। बोट एंड स्ट्रीम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ये रहता है कि दिया रहता है कि कोई बोट है या कि कोई फिशरमैन है या कि कोई बोटमैन है जो कि या फिर कोई मतलब एक्स वाई जेड कोई इंसान दिया रहेगा, वो बोट को क्या कर रहा है, बोट चला रहा है किसी रिवर में या किसी स्ट्रीम में। तो दो दो कंडीशंस रहती हैं, एक तो डाउन स्ट्रीम की कंडीशन रहती है और दूसरी अप स्ट्रीम की कंडीशन रहती है। डाउन स्ट्रीम की कंडीशन क्या है कि जब जो बोट है, बोट की डायरेक्शन और जो चैनल है, यानी कि पानी के बहाव की डायरेक्शन जो है, वाटर के फ्लो की डायरेक्शन जो है, स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, स्ट्रीम की डायरेक्शन जो है सेम होती है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है। और जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि बोट इधर जा रही है और पानी इधर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस केस को बोलते हैं अपन अपस्ट्रीम। तो ठीक है ना, ये दो तरह की कंडीशन होती हैं जब बोट वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो अपस्ट्रीम की कंडीशन, दूसरी डाउन स्ट्रीम की कंडीशन। ठीक है। तो इसमें आइए कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो अपन को हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। तो क्या होता है कि अपन ने नॉर्मली अज्यूम कर लिया कि जो u है वो u बोट की स्पीड है, सिर्फ बोट की स्पीड है, अभी वाटर स्टिल है, वाटर की स्पीड नहीं, सिर्फ बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में वो है u। और सिमिलरली जो स्ट्रीम की स्पीड है, यानी कि पानी की जो स्पीड है उसको अपन ने मान लिया v। v पानी की स्पीड है। फिर अपन ने क्या मान लिया, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको जानना होगा कि मतलब ये बोट जो है पानी इसको इधर ले जाने का प्रयास करेगी। तो अगर बोट इधर कुछ स्पीड से चल रही है तो और पानी उसको इधर ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी प्रैक्टिकली। तो इस केस में क्या लिख देते हैं अपन कि u माइनस वी है, यानी कि जो बोट की स्पीड है u, उसमें से माइनस कर दिया अपन ने स्ट्रीम की स्पीड को v। तो ये जो v से कम हो जाती है स्पीड, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोट इधर जा रही है, इधर साइड, और पानी इधर जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको बैकवर्ड पुश करता है, बोट को इधर साइड पुश करता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब सिमिलरली अपन देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम वाली जो कंडीशन ये वाली है, यानी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा कि बोट इसमें है, अगर ये ऐसे बोट है जैसे इसमें दिया हुआ है, ये बोट है, तो इस बोट को पानी असिस्ट करेगा इधर जाने में। यानी कि अगर बोट की कुछ स्पीड है, उसको पुश मिलेगा पानी से, तो वो और ज्यादा तेजी से जाएगी। तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है u, उसमें अपन ने v ऐड कर दिया, जो कि स्ट्रीम की स्पीड थी, यानी पानी की स्पीड को ऐड कर दिया। अब इसको अपन ने सपोज कर लिया कि जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो a है और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो है b। तो अब जनरली कभी कभी स्टिल वाटर स्पीड दिया रहेगा, स्टिल वाटर में या तो बोट की स्पीड दिया रहेगा, या अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया रहेगा। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड को अपन ने a और b मान लिया है। तो अगर ये दोनों दिया हुआ है, तो इससे अगर आपको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड या कि स्टिल वाटर की स्पीड निकालना है, तो वो हो जाएगा जैसे स्टिल वाटर में बोट की स्पीड हो जाएगी 1/2 टाइम्स a प्लस b, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालना होगा तो उसमें b माइनस ए करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें अपन ने b माइनस ए क्यों किया है, क्योंकि b जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड है। डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें पानी की स्पीड भी रहती है और बोट की स्पीड भी रहती है। तो इसमें अपन b माइनस ए करेंगे। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन आ गया आज का पहला कि फिशरमैन रोज 7,500 मीटर इन 6,750 सेकेंड्स अगेंस्ट द स्ट्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि कभी कभी अप स्ट्रीम ना लिख के अगेंस्ट द स्ट्रीम दिया रहेगा। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब वही हो गया कि अगर पानी इधर जा रहा है तो बोट इधर जा रही है, अगेंस्ट द स्ट्रीम हो गया ये। तो एंड रिटर्न्स इन 75 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। रिटर्न्स का मतलब है, अगर ये अगेंस्ट वाला दिया हुआ है कि इधर साइड जाता है, तो रिटर्न्स मतलब कि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में रिटर्न करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे
कि सबसे पहले स्पीड निकाल देंगे कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या है। अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी अपनी? अपस्ट्रीम स्पीड है ए, और ए क्या है? u माइनस वी। u यहाँ पे क्या है? स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, और v क्या है? वाटर की स्पीड है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? दिया हुआ है अपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, s इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 7500 मीटर, ठीक है। 7500 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 6750 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10/9, ठीक है। 10/9। अब 10/9 ये आ गया मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज कन्वर्ट करना है? कल अपन ने देखा था कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो जितना है उसमें मल्टीप्लाई करना है 18/5 का, ठीक है। 18/5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 एंड 9 2 जा 18। तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, 4 km पर आवर, ठीक है। 4 km पर आवर क्या आ गया? ये आ गई अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम स्पीड अपन निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है बी। बी को निकालने के लिए क्या करेंगे? 7500 7500 डिवाइडेड बाई 75 मिनट दिया हुआ है यहाँ पे। तो 75 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड्स ये इतने में आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 75 और ये 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 टाइम्स हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 6 3 टाइम्स 18 और 5 एंड ये 5 2 टाइम्स, तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अब स्ट्रीम स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब कि v है। अब v अगर अपन फॉर्मूला में पीछे देखेंगे तो v इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बी माइनस ए, ठीक है। 1/2 बी माइनस ए। यहाँ पे b कितना आया है? 6 किलोमीटर। तो 1/2 इंटू 6 किलोमीटर माइनस ए कितना आया है? ए आया है अपना 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर, ये आ गया। 6 में 4 जाएगा तो 2 आएगा, और 2/2 ये आएगा 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया अपन ने? डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो पहले अपस्ट्रीम स्पीड निकाल ली, यानी u माइनस वी वाला निकाल लिया। फिर रिटर्न वाली स्पीड निकाल ली, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल दी, ये u प्लस वी वाला आ गया। फिर दोनों को रख के v निकाल लिया, यानी कि स्टिल वाटर की यानी कि स्ट्रीम की स्पीड निकाली, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बोट कवर्स 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स while it covers 36 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 10 hours. The speed of the current is, मतलब ये दिया हुआ कि कोई बोट है वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर करती है और 6 घंटे का समय लेती है, और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर करने में वो 10 घंटे का समय लेती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें स्पीड ऑफ द करंट निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन को पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। अपस्ट्रीम का दिया हुआ है डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम टोटल निकल रहा है, तो टाइम को अपन अगर इधर लाएं तो ये आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर अपस्ट्रीम का ले लें प्लस डाउनस्ट्रीम का ले लें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ जाता है अपना टाइम, ठीक है।
तो टाइम अपना कितना दिया हुआ है, 6 आवर्स दिया हुआ है। अपस्ट्रीम वाला अगर लेंगे तो अपस्ट्रीम में आएगा 24 किलोमीटर्स, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, u माइनस वी होती है, ठीक है। ऐसे ही फिर आएगा डाउनस्ट्रीम में 18 किलोमीटर दिया हुआ है, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, u प्लस वी होती है, ठीक है। सिंपल है, आ गया समझ में। फिर इसको अपन सिंपली क्या कर लेंगे, ये वाला अपस्ट्रीम को अपन मान लेते हैं क्या होता है, ये a होता है। डाउनस्ट्रीम वाले को क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि b होता है, ठीक है। अब सिमिलरली ये वाला भी कन्वर्ट कर लेंगे अगर, तो इसमें 10 आवर्स का टाइम लग रहा है, और कितना है 36 अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में 36 किलोमीटर जाता है, और फिर डाउनस्ट्रीम में भी 36 किलोमीटर ही आता है। तो ये आ गया ऐसे u प्लस वी, ठीक है। अब इसमें a रिप्लेस कर देंगे अपन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में, तो ऊपर वाले में आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 24 बाई a प्लस 18 बाई b। ये पहला हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 36 बाई a प्लस 36 बाई b। अब इसको अगर अपने को सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करना है कि कोई एक a या b को एलिमिनेट करना है। तो अपन देखते हैं कि ये 18 है और इसमें 36 है। सिंपली अपन देखते हैं कि अगर इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 और इधर भी 2, तो दोनों में आ जाएगा 36, तो b एलिमिनेट हो जाएगा। तो इधर क्या आ गया, 12 इक्वल्स टू 48 अपॉन a प्लस 36 अपॉन b। अब अगर माइनस कर देंगे पूरे को, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इक्वल्स टू, और ये 48 में 36 गया, ये वाला तो पूरा कैंसिल हो गया, 36 गया 48 में, तो ये 12 अपॉन a आ गया। तो यहाँ से अगर अपन a निकालेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। a आ गया 6। थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, ये a इक्वल्स टू 6 आ गया है। a क्या होता है, u माइनस वी। u माइनस वी अपना कितना आ गया, ये आ गया 6। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे ये a की वैल्यू, कहीं भी पुट कर लीजिए, चाहे इसमें पुट कर लीजिए चाहे इसमें पुट कर लीजिए, दोनों में से किसी में पुट करेंगे तो जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, यानी कि u प्लस v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9, ठीक है। चाहे इसमें रख के चेक कर लीजिए आप, चाहे इसमें रख के चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, u माइनस वी की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे 6 को उधर माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 ये 36 है, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ से 4 को नीचे लाएंगे तो 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है सिंपली। अब यहाँ से अपन u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी 15 बाई 2, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर। और फिर v की आ जाएगी 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। और निकालना क्या है अपने को, स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ द करंट कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया इसको अपन ने, इसमें दिया हुआ था 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 आवर्स में तय करते हैं। तो क्योंकि दोनों दिया हुआ था तो दोनों को अपन ने क्या मान लिया था, यहाँ पे टाइम इधर ला लिया था और d अपॉन एस कर दिया था अलग अलग दोनों के लिए। अलग अलग किसके लिए, अप स्ट्रीम के लिए एक बार और प्लस एक बार डाउन स्ट्रीम के लिए d अपॉन एस कर दिया था। और इससे यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया था, और दूसरा इक्वेशन कहाँ से बना लिया था, वो इस वाले से बना लिया था, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 आवर्स में। फिर अपन ने वहां से
क्योंकि ये वाली जो वैल्यू रहती है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगी, तो इसकी जगह पे अपन ए और बी रिप्लेस कर दिए थे और ए और बी की वैल्यू निकाल ली थी। तो ये ए की वैल्यू आ गई थी, ये बी की वैल्यू आ गई थी। अब दोनों की वैल्यू जब आ गई तो वहां से यू और बी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, तो यू और बी की वैल्यू निकाल ली, और जो ये बी की वैल्यू है वही क्या है, आंसर है अपना, यानी कि स्पीड ऑफ द करंट है। ठीक है, तो इस तरह से अपना बोट वाला भी कवर हो गया है। अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बताइए, तो उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, फिर कल नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।